नाना वाहन नाना वेशा, विहिसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद को बहुबाहू। अब दोस्तों ये हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में ऐसे आते हैं, ठीक है। आपको 4 लाइन लिख के देगा, फिर आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सा रस है। अब दोस्तों जो लोग अच्छे से पढ़े हैं उनको पता होगा कि ये कह क्या रहा है, इसका अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, ये तब की बात है जब शिव जी की बारात चलती है, ठीक है। तो उस बारात में क्या कहते हैं, नाना वाहन नाना वेश, मतलब विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के वाहन थे, ठीक है। साधन जिसको आजकल तो हम लोग गाड़ियों में जाते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम कोई बैल पे था, कोई शेर पे था, कोई पैदल था, कोई सांड पे था, कोई भैंसे पे था, मतलब अलग अलग तरीके थे वाहन। कोई मोर पे था, अलग अलग पक्षी, अलग अलग जीव जंतु, ये उनका साधन था। आज की तरह गाड़ी नहीं थी, ठीक है। नाना वाहन नाना वेशा, और उनके कपड़े, किसी का फटा हुआ है, किसी ने ठंडी वाले कपड़े पहन रखे हैं, किसी ने कुछ भी नहीं पहन रखा है, ठीक है। किसी ने कुछ, मतलब विचित्र कपड़े थे, ठीक है, जो देखने के बाद आप हंसोगे, ठीक है। तो ऐसे कपड़े थे उनके, ठीक है। उसके बाद में नाना वाहन नाना वेशा, अलग अलग उनका श्रृंगार ऐसे था। किसी ने राख लगा रखी है, किसी ने मिट्टी लगा रखी है, किसी ने मुंह ही नहीं धुला है, ठीक है। तो मतलब ये था, ठीक है। ये उसके बाद में क्या था, बीसे शिव समान नहीं देखा, को मुखहीन विपुल मुख। अब एक चीज समझो, को मुखहीन मतलब कोई बिना मुख के था, मतलब बिना किसी के पास मुंह ही नहीं था, और ठीक है, विपुल मुख का हो, मतलब और किसी के पास बहुत सारे मुख थे, ठीक है। को मुखहीन विपुल मुख का हो, ठीक है। बिन पद को बहुबाहु, मतलब किसी के पास, तो किसी के पास वो भी नहीं था। पद मतलब होता है कि पैर की बात की है, बिन पद कर, या कर मतलब हाथ होता है, पद मतलब पैर, कर मतलब हाथ। तो किसी के पास क्या होता था कि ना पैर थे ना हाथ थे, और किसी के पास बहुत सारे हाथ पैर थे, तो ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है। तो ये तब की बात है कि जब ऐसी बारात जा रही थी, और वहाँ क्या होता, वहाँ की जो सखियाँ थी, ठीक है, वो देखकर इनको बताओ, ऐसी बारात को आप देखकर आपके मन में क्या आ जाएगा, आप हंसोगे, रोओगे या चिढ़ोगे? जाहिर सी बात है हंसी आएगी। तो इस चीज़ को अगर आप एक बार समझ जाते हो तो बहुत आसान हो जाता है। तो जब ऐसी देखी गई बारात, ठीक है, तो जिसने भी देखा सब हंस रहे थे, ठीक है। तो जब आप हंसोगे तो कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस होगा, ठीक है। तो ऐसी बारात जहाँ देखोगे किसी के पास हाथ नहीं, किसी के पास बहुत सारे, कोई नंगा नाच रहा है, कोई बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं, कोई हाथी पे है, कोई घोड़े पे है, कोई बैल पे है, कोई पैदल चल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, मिट्टी में लोटा हुआ है, राख लपेटे हुआ है, सांप ही सांप लपेटे हुआ है, ऐसी बारात जहाँ आप देखोगे वहाँ हंसी ही आएगी ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है, ऐसे होता है कि अलंकार में पूछ लेता है। जैसे पूछे कि आप पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है। अब देखो, पीपर पात, पीपर मतलब पीपल, पात मतलब पत्ती, ठीक है। पीपर पात सरिस मतलब कि पीपल के पत्ती की जैसे मंडोला। अब यहाँ अपने मन की तुलना किससे की गई, देखो अलंकार में तुलना की गई, अगर किससे की गई, पीपल के पत्ती के, पीपल की पत्ती की तरह मंडोला, ठीक है। तो यहाँ जब तुलना की गई किसी और से, ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। ऐसे एक और प्रश्न है, देखो दोस्तों, जो लोग रामचरितमानस पढ़े होंगे उनको पता होगा, रामचरितमानस में सोरठा होता है और छंद होता है, दोहा होता है, ठीक है। ये मुख्य भूमिका होती है, ठीक है, जो अवधि में लिखी गई तुलसीदास जी के द्वारा। तो उसमें क्या होता है, जैसे सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, ठीक है, बिसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तुन। अब इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सा छंद है। अब दोस्तों ये संवाद तब का है जब प्रभु श्री राम को, हाँ, केवट उस पार ले जा रहा था, ठीक है। जब श्री राम जी को वनवास हो गया था प्रभु श्री राम को, तो जब वो लेकर जा रहे थे, तो जब सरयू उस पार होना था, तो क्या होता, सरयू जी को पार करना था, तो केवट से कह रहा था, केवट कह रहा था। तो केवट ने इतना मधुर वचन में बोला, जब राम जी उससे कह रहे थे कि हमारे पास तो कुछ है भी नहीं भैया आपको देने के लिए, उस पार जाने के लिए। तो केवट ने ये कहा कि देखिए प्रभु, हम यहाँ आपको पार लगा देते हैं और आप हमें वहाँ पार लगा देना। वहाँ मतलब आप समझ गए ना कि परमात्मा के धाम में, ठीक है, मतलब जो रामचरितमानस में लिखा गया है, ठीक है। तो वहाँ ये भी था। अब इस चीज़ को देखो, तो यहाँ आपसे रस नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को सुनकर राम जी बहुत हर्षित हो गए, गले से लगा लिया केवट को। तो पूछ रहा है ये क्या है, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विषय करुणा एन, चितई जानकी लखन तुन। तो ये सोठा है, दोहा है, रोला है, ये छंद है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये सोरठा होता है, ठीक है। ये सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे। जैसे आप बोलोगे तो चौपाई क्या है, चौपाई होते है जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, अजर अमर गुण निध सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। ये जो होता है ये चौपाई होता है, ठीक है। तो
जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, ठीक है, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, ठीक है, ये क्या हो जाता है, दोहा हो जाता है, ठीक है। तो और ये क्या है, ये है सोरठा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको बता रहे थे, कल हिंदी का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये उसी का कुछ पार्ट आपको समझा रहे थे। तो जो लोग पूरा हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाएं, और कल हम लोग इसका वीडियो लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि पेपर कैसे देना है, ठीक है। तो कल देखिएगा जरूर, अपना ख्याल रखो, नमस्कार, जय हिंद।